छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन एक कैलेंडर विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित जिले के प्रथम कलेक्टर श्रीमती नुपुर पन्ना जी IAS। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि श्री BL खरे साहब जिला शिक्षा अधिकारी, श्री भवानी शंकर कुटिया जी SUB, और यहाँ पर इस कार्यक्रम पर श्री राधेलाल भारद्वाज जी, क्रांति संयोजक कमल वर्मा जी, यशवंत पटेल जी और उपस्थित समस्त आपके कर्मचारी अधिकारी सभी फेडरेशन के पदाधिकारीगण और सामने बैठे समस्त अधिकारी कर्मचारी, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज आप लोगों ने बहुत ही अच्छा ये 3 अलग अलग कैलेंडर का विमोचन प्रयास में किया है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन इसमें, और ये बहुत ही अच्छा है। सभी प्रकार के छुट्टी और सब चीजों की जानकारी इसमें है। अधिकारी के कर्मचारियों को छुट्टी दे के ज्यादा जाना एक चीज बहुत अच्छी खुशी का मतलब वातावरण रहा कि मेरे लिए कि पिछले अभी कुछ दिन पहले इस शक्ति में यही कैलेंडर विमोचन में जैसे भी आप बता रहे थे, मैंने ही कहा था उदाहरण देके केरल में मैं गया था तो स्वागत फूल माला के बजाय पौधे देके किया गया था, उसका आप लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से पालन किया। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कर स्वागत कम से कम रहे, 2 ज्यादा से ज्यादा, और सबकी तरफ से स्वागत हो जाता है। स्वागत तो स्वागत है, हर आदमी एक एक करेगा तब भी वही है, 2 आदमी आगे करेंगे तब भी वही है। सिंबॉलिक तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और निरंतर ये जारी रहना चाहिए। इससे पर्यावरण में भी सुधार होगा। घर के आपके जो देखेंगे घर में बाड़ी आप लगाते होंगे, सभी बैठे हैं तो वो बहुत ही अच्छा भी फील होगा। बहुत अच्छी बात है और अच्छी चीजों का आप लोगों ने शुरुआत किया है। नए जिले में नई परंपरा डालना और आप लोग इसके साक्षी बने हैं और इसके कार्यकर्ता धर्ता बने हैं, इसके लिए भी आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एक अधिकारी और कर्मचारी के हिस्से से आप और हम सभी एक हैं। शासकीय कर्मचारी संघ, जितने भी कर्मचारी अधिकारी बाहर से आए हुए हैं, हम एक शासन के आदेश के तहत बंधे हुए एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन के यहाँ पर घर से परिवार से दूर रह के सब काम एक साथ मिलके करते हैं। कुछ जगह पे हमको भ्रांतियां हो जाती हैं कि हम यहाँ के लोग हमारे बढ़िया मोहब्बत दोस्त हैं और सारी चीजें। लोकल लोगों की मानसिकता और हमारी मानसिकता में जो अंतर है वो समझना होगा। हमारा काम ऐसा नहीं है कि लोकल लोगों को हम गलत ढंग से देखें, इंटरप्रेट गलत ढंग से करें, ये बात मैं नहीं कहना चाह रहा। दोनों की मानसिकता में जो अंतर है उसको समझना चाहिए। उनकी मानसिकता क्या है, अधिकारी कर्मचारी आते हैं चले जाते हैं, हमें क्या लेना देना, कोई भी आएगा जाएगा। और आपका मान सम्मान जो भी जुड़ा हुआ है आपके पद की वजह से आपको सम्मान यहाँ पे मिलता है, बाकी और कोई विशेष चीजें नहीं है। आप यहाँ से ट्रांसफर में चले जाएं, हम यहाँ से ट्रांसफर में चले जाएं, तो जो आज हमारे आगे पीछे घूमते हैं, अगले साहब आइए हमारे यहाँ चाय नाश्ता कीजिए, हमारे यहाँ खाना खाइए, आपको मुंह फेर के वहीं से निकल जाएंगे, पूछने वाले नहीं। आपकी और हमारी पहचान आपस में जो संगठित है अधिकारी कर्मचारी उसपे, तो न केवल संगठन बल्कि हमारे कार्यशैली से भी लोगों को लगना चाहिए। आफ्टर ऑल हम सभी का कार्य लोक सेवा के रूप में है, जनता की सेवा करना ही है। तो हमारा उद्देश्य जिस टेबल पे हम बैठ के करते हैं, जहां कर भी हम करते हैं, उसके साथ हमको पूरी तरीके से ईमानदारी बरतना और उसके साथ जैसे करते हैं कर्तव्यनिष्ठ होके उसका पालन करना है। हम कोई गांव का आदमी किसी काम से हमारे पास आता है और हम अपनी व्यक्तिगत चीजों को लेके उसको हम टालते रहते हैं,
या फिर फाइल को दबा के रखे रहते हैं, रोक के रखे रहते हैं, तो हमारी नीयत परेशान करने की हो जाए, तो हम अपने कार्य के प्रति और अपने जो ड्यूटी है उसके प्रति हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो ये काम हमको करना है, हम अपने ड्यूटी के प्रति ईमानदार होकर करें। कोई भी कर्मचारी हमारे टेबल में कुछ भी काम आता है तो जितना जल्दी हो सकता है शासन के हित में, जनता के हित में, उसको लोगों को सपोर्ट करने के हिसाब से उनकी हित रक्षा हो सके, उनका जिसमें फायदा हो सकता है, जनता की सेवा जितना ज्यादा कर सकते हैं, हमारा ये उद्देश्य हो और उस उद्देश्य को लेकर हम चले तो आपका नाम और मान सम्मान सब चीज बढ़ेगा उससे। और इससे जब हम इतना ही शुरू करते हैं तो हमारे नए जिले की परंपरा यदि हम इस ढंग से डाल दें तो मैं समझता हूं हम बहुत आगे जा सकते हैं, जिले का नाम रोशन हो सकता है। तो जो उदाहरण मैं एक पहले भी दिया था, आज वैसा ही उदाहरण एक और मैं बता रहा हूं। जैसे हम कोर्ट में जाते हैं कई चीजें, एक कोर्ट के कार्य को लेके मेरा दोस्त, मैं नहीं गया था, मेरा एक दोस्त अभी IPS ऑफिसर है, वो भी केरल में ही गया था किसी काम से, कोर्ट के ऑर्डर से कुछ चीज निकलवाना था ऑफिस से। तो जनरली लोगों की मन में ये भ्रांतियां हैं कि कोर्ट में हमको कोई फाइल भी निकालना होगा तो कहीं न कहीं तो दिक्कत होती है, और जब तक सामने वाले को आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तब तक वो चीज नहीं मिलता है। न केवल कोर्ट में, बल्कि हम तो अपने लेवल पे बोलते हैं, पुलिस अधिकारी हो गए, थाना की बात नहीं करेगा, नहीं किया ऐसा बोलेंगे तब भी दिक्कत होगी। थाने में भी आप जाएंगे तब भी ये समस्या आपको होगी। मैं एज ए पुलिस ऑफिसर मैं दूसरे जगह पर रहूं या एक सामान्य आदमी बन के जाऊंगा तो थाना वाले मुझे भी वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे दूसरे से करता है। तो उनका भी व्यवहार किसी भी ढंग से जनहित ऐसी नहीं है। तो जो मैं उदाहरण दे रहा था तो उसको निकालने में एक वहां पे एक मैडम थी, बोल रही थी, क्लर्क जहां बैठी थी, 5 मिनट नहीं लगा, बोले सर आप इतने दूर से आए हैं, ये आपका डायरी, आपका ये चीजें हैं, लाकर रख दिए तत्काल के लिए। उसको बोले मैडम आपने इतना बढ़िया किया, आप हमारे तरफ से कुछ बोले नहीं सर, ये हमारी ड्यूटी है और ये हमको सेवा का मौका हमको मिला, ये हमारे लिए खुशी की बात है। आप संतुष्ट हो जा रहे हैं, इतने बाहर से आए हैं, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए हो नहीं सकती। उस भद्र महिला ने इतने शालीनता से और इतने अच्छे से समझाया कि वो मेरा दोस्त बाहर बता रहा था, मुझे मतलब इतनी खुशी हुई कि ये जान के कि हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं। कुछ ऐसे जगह पे जाएंगे आपको बिना पैसे, बिना आपको कुछ किए आपका काम ही नहीं होगा। तो यदि ऐसी मानसिकता को हम लेके चलेंगे तब हमारी इमेज, न केवल हमारी व्यक्ति की इमेज, बल्कि वहां के आपकी संस्था की इमेज, आप जिस इकाई पे काम करते हैं वहां की इमेज बहुत ही खराब होता है। तो सभी को इस सार्वजनिक जीवन में रहते हुए हमारी अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए जनता की सेवा में अपना समय बिताना चाहिए और उसका जितना हो सकता है अवगत करना चाहिए और उनका काम भी वैसे ही करना चाहिए। तो सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से यदि हम कहेंगे या करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जिला, नया जिला है, आने वाले दिनों में बहुत अच्छा होगा और आगे बढ़ेगा और आप सभी लोगों का मान सम्मान होगा उससे। तो इसी आशा और विश्वास के साथ मैं समझता हूँ मेरी भावनाएं पुलिस के और भी स्टाफ तक पहुंचे। तो खूंटिया साहब आप अपने स्टाफ को भी, यहाँ के लोगों को बैठ के समझा रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या, व्यवहार की समस्या हमारे पुलिस विभाग से रहती है। ये स्वीकार करने में मुझे कोई हर्ज भी नहीं है और इसमें कोई अलग बात भी नहीं मैं बोल रहा हूँ। जो जनता का है नजरिया, जो इंटरप्रिटेशन जो हमारे प्रति है लोगों का नजरिया, वो चीज मैं बता रहा हूं। यदि हम अपने व्यवहार में सुधार ले आए, हम शालीनता से बात करें, अच्छे से किसी से बात करें, तो इससे हमारा कुछ जाता नहीं है। बल्कि मैं तो जहां भी रहा, एसपी ग्रुप में काम करते रहा, ये मेरा 4था जिला है एसपी ग्रुप में, और बाकी मैं 89 से मैं सर्विस में हूँ। 32-33 साल सेवा का हो गया मुझे। तब से लेके मैंने ये प्रयास किया है कि मेरे हाथों किसी का अहित न हो, मैं इतना प्रयास। लेकिन
जो गलत करता है उसको छोड़ता भी नहीं। इससे बहुत लोगों को तकलीफ होती, कम से कम 30-40 लोगों को तो मैं सेवा से बर्खास्त कर चुका हूं, नौकरी से डिसमिस, नौकरी करता हूं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जब आपकी ड्यूटी जिसके लिए है, यदि हम यही नहीं काम करेंगे, गलत सलत चीजों के लिए करेंगे, और एज ए अधिकारी मैं उनका प्रशासनिक अधिकारी हूं और मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में मैं कलम नहीं चला सकता, तो मेरे लिए तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। फिर तो मैं सक्षम नहीं हूं कार्य करने के लिए। एक गलती को हम सामने वाले को छुपाने का प्रयास करेंगे। शरीर में किसी अंग में यदि फोड़ा हो जाए, उसको ढक के आप ठीक नहीं कर सकते जब तक उसका इलाज सही ढंग से ना हो, और यदि इलाज ठीक करेंगे तब हो जाके फोड़े फुंसी उसका शरीर का ठीक होगा। और यदि आप छुपा के रखेंगे, उसको दबा के रखेंगे, कपड़े से ढक के रखना चाहेंगे, तो दूसरे रूप में जाकर वो बड़ा कैंसर रूप लेगा, और वो आपके लिए शरीर के लिए खतरा है। वैसे ही समाज के लिए इस सारी चीजें, हमारे बीच में कुछ हमारे भाई बंधु लोग होंगे जो कहीं कहीं गलत ढंग से काम करते होंगे या गलत रवैया अपनाते हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो गलत ढंग से हम कोई चीज अर्न करते हैं और किसी की हाय लेके यदि हम कोई कार्य करते हैं, तो वो चीज हमारे न शरीर में लगेगा, ना आपके घर परिवार को लगेगा, ना वो आपके सपोर्ट में आएगा, ना आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप उस चीज का करेंगे तो किसी न किसी रूप में इसी समय में इसी सर्विस में रहते हुए आपके ऊपर रिफ्लेक्ट होगा, और उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कहीं न कहीं गलत पड़ेगा। इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है, और अच्छे से मैं समझता हूँ लोग हित में करेंगे तो उम्मीद है कि जीवन अच्छा से गुजरेगा। और नौकरी तो एक पार्ट है हमारे जीवन का, मनुष्य के रूप में हम यहाँ पे आए हैं और अलग अलग रोल प्ले करते हुए जीवन के काल में हम शासकीय सेवा में आए हैं। शासकीय सेवा से निवृत्त होने के बाद फिर से हम समाज में जाएंगे और जीवन बाकी जो बचा खुचा जीवन है उसको एक सामान्य मनुष्य की तरह जिएंगे। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के प्रति यदि प्रेम भाव बना रहेगा तो मैं समझता हूँ कि हमारे खुद के सुकून के लिए भी, आत्म शांति के लिए भी, आत्म स्वाभिमान के लिए भी ये सब चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी उम्मीद के साथ कि जिस ढंग से आप लोगों ने मेरी बातों को उस समय अभी लागू किया, आने वाले समय में ये चीज जिले में रिफ्लेक्ट हो, इसी आशा के साथ